आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानम एजुटेक में। आइए आज हम आपको प्रैक्टिकली पार्ट की ओर ले चलते हैं। इसमें आज हम आपको बताएंगे कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है कि डेस्कटॉप में आपको एक टैली ERP9 का आइकन दिखाई देगा। इसमें आप डबल क्लिक करके या इंटर मार के इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें कंपनी इन्फो में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर, चेंज टेलीवॉट, स्पीड कंपनी डेटा, बैकअप, रिस्टोर एंड क्विट। तो यहाँ पर यदि आपकी पहले से कोई कंपनी बनी हुई है तो उसको आप सेलेक्ट कंपनी के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा तो यदि आपके पास पहले से कंपनी बनी है तो वो इस पार्ट में, इस साइड आपके लेफ़्ट हैंड साइड में शो करेगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि करंट पीरियड, करंट डेट, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी। तो यहाँ पर आपका नेम ऑफ कंपनी एंड डेट ऑफ लास्ट एंट्री, इस टाइप से जो यदि अब पहले से कंपनी बनी है तो वो यहाँ पर शो करती है। और यदि आपको नई कंपनी बनानी है तो नई कंपनी के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी में जाना है। क्रिएट कंपनी में जाकर आप सब इंटर करेंगे तो टॉप में आप देखेंगे इधर पर आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आप देखेंगे सबसे टॉप में आपका दिख रहा है डायरेक्टरी। ये जो डायरेक्टरी है इसका यूज़ क्या है, ये क्या बताता है कि आपका जो डेटा है, टैली का जो डेटा है वो किस जगह पर सेव हो रहा है। इसके बाद आ जाता है नेम। तो मान के चलिए हमने एक कंपनी बनाई है ज्ञानम एजुटेक नाम से। ज्ञानम एजुटेक नाम से एक कंपनी बना रहे हैं। मेलिंग एड्रेस भी आप सेम रख सकते हैं और चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद एड्रेस डाल दीजिए आप। एड्रेस डालने के बाद आप कंप्लीट एड्रेस डाल सकते हैं। फिर की कंट्री कौन सी है, आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये साइड में आपको लिस्ट दे रही है, लिस्ट ऑफ कंट्री। आप जिस भी कंट्री से रिलेटेड है, जैसे हम इंडिया से तो इंडिया की कंपनी सेलेक्ट करें, इंडिया सेलेक्ट करेंगे और इंटर मार देंगे। जैसे ही हमने कंट्री सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे साइड में, राइट साइड में आपको एक लिस्ट दिख रही है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स। तो जो भी स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मध्य प्रदेश हमने सेलेक्ट किया तो मध्य प्रदेश सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, एम प्रेस कर दिया। फ़ोन नंबर डाल देते हैं हम, फिर उसके बाद आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इतना डालने के बाद आप ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद यदि आपको ऑटो बैकअप का ऑप्शन सेलेक्ट करना तो आप ऑटो बैकअप का ऑप्शन को यस कर देंगे और अदरवाइज़ आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे करेंसी सिंबल, जिस भी कंट्री को हम सेलेक्ट करेंगे उसका सिंबल यहाँ पर शो करने लगेगा। इसके बाद आ जाता है मेंटेन, कि आप कंपनी को किस प्रकार से मेंटेन करना चाहते हैं, अकाउंट्स ओनली में या अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में। तो मैक्सिमम जितना भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है वो अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में होता है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं अकाउंट विथ इन्वेंट्री। देन आफ्टर फाइनेंशियल ईयर जो भी है आपका, उस फाइनेंशियल ईयर को आप डाल सकते हैं इसमें। जैसे अभी हमारा 2020 चल रहा है तो यहाँ पर हमने फाइनेंशियल ईयर क्या डाला है, 1/4/2020। और बुक बिगनिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि आपने कंपनी कब से स्टार्ट की, जिस डेट में आपने कंपनी स्टार्ट की है उस डेट को आप बुक बिगनिंग फ्रॉम में फिल कर सकते हैं। देन आफ्टर आ जाता है टैली पासवर्ड। टैली में यदि आपको पासवर्ड सिक्योरिटी कंट्रोल रखना है तो यहाँ पर आप पासवर्ड डाल सकते हैं और नहीं रखनी तो उसको नो कर दीजिएगा। देन आफ्टर आप नीचे देखेंगे तो बेस करेंसी सिंबल आप शो करेगा। बेस करेंसी सिंबल के बाद आ जाता है फॉर्मल नेम इंडियन करेंसी का क्या है, INR है, तो उसको हमने लिख दिया। देन आफ्टर नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस, आपको कितने नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस चाहिए आप उसको फिक्स कर सकते हैं। इफ़ सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, यदि आपको सफिक्स्ड में चाहिए अमाउंट के ये सिंबल तो आप उसको एक्टिव यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो रहने दीजिए। सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन पैसे, यदि डेसिमल पोर्शन का जो सिंबल है उसमें पैसे
एक्टिव पैसे लिखना है तो आप उधर पर पैसे लिख दीजिएगा। देन अमाउंट्स, शो अमाउंट इन मिलियंस, यदि आपको मिलियंस में अमाउंट शो करना है तो उसको यस कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप नो रहने दीजिए। फिर स्पेस रखना है क्या हमें अमाउंट और सिंबल के बीच में, तो यस, यहाँ पर यस कर देंगे। डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स, तो यहाँ पर आप 2 कर दीजिएगा। देन आफ्टर आप जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आ गया एक्सेप्ट। यदि आपके जितने भी डिटेल्स है ये सब सही है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो करके उसको वापस चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यस कर देते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये एक्टिवेट कंपनी ज्ञानम एजुटेक नाम से शो करने लगी। अभी इसमें कोई भी एंट्रीज नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर लास्ट डेट नहीं शो कर रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्रिएट अ कंपनी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि लेजर्स को कैसे क्रिएट करते हैं।